हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो मैं आप लोग को दिखा रही हूँ, आज खरना का दिन है तो ये सारे बर्तन निकले हैं। इसमें ही सब खीर वगैरह ठेकुआ ये सब बनेगा प्रसाद के लिए। तो यहाँ पे खरना के चावल धो के रखे हैं जो खीर बनेगी, और गुड़ पिघला के रखा हुआ है। यहाँ पे खीर बन रही है, मम्मी जी खीर बना रही हैं। खरना पे जो न्यूज निकलता है उसका प्रसाद मम्मी बनाती है, और मैं अलग से रोटी वगैरह जो होता है प्रसाद खाने और बांटने के लिए बनता है अलग से, और बाकी थोड़ा बहुत मम्मी बना लेती है। तो बस ऐसे ही आज का दिन होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे मम्मी रोटी बना रही हैं न्यूज के लिए। अर्घ होता है जितना उस हिसाब से बनता है, तो थोड़ा सा मम्मी बना लेती है, और अलग से खाने के लिए और बांटने के लिए प्रसाद मैं बनाती हूँ, मतलब रोटियाँ मैं बनाती हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे रोटी मैं बना रही हूँ। तो एक तो नहीं, 1.5-2 किलो आटा का रोटी बनता है। पहले हमारे यहाँ तो चैती छठ भी होता, तो उसमें तो और भी ज़्यादा बनता था। बहुत लोग आते थे और प्रसाद वगैरह घर के लिए खाने के लिए देते थे, और अगल बगल में बांटते थे। हमारे यहाँ होता था आस पास में, तो बहुत सारा हो जाता था। पर इस छठ में तो बहुत अपने अपने घर में भी होता है सबके यहाँ, तो इतना नहीं होता है बांटना, और लोग भी इतना नहीं आते, सबके घर में होता है। तो जो ही लोग आते हैं या घर पे भेजना होता है तो उसलिए। तो यहाँ पे जल्दी में रोटियां बना रही हूँ। तो आपको गाइज मेरा वीडियो कैसा लग रहा है, आगे देखिएगा और भी अच्छा लगेगा। मैं आप लोग के साथ सब कुछ शेयर करूँगी, सारा वीडियो शेयर करूँगी। ये एक ही बड़ा ब्लॉग बनाई हूँ आप लोग के लिए। आई होप आपको मेरा ये ब्लॉग ज़रूर पसंद आएगा। तो यहाँ पे मम्मी केला का पल्लो बिछाई हुई है, और यहाँ पे जो कलश रखी है उसमें आम का पल्लो वगैरह, प्लेट, उस पे दिया, और सारा कुछ धीरे धीरे तैयारी हो रही है। ये पूजा करेंगी कैसे कैसे। तो यहाँ पे अगरबत्ती दिखा रही हैं, धूपबत्ती, और फिर मम्मी प्रणाम कर लेगी। उसके बाद सब बारी बारी प्रणाम करेंगे। घर के जितने भी लोग हैं, मेंबर जो भी लोग हैं, वो लोग आएंगे, प्रणाम करेंगे। जिनका छठ भी होता है वो भी, फैमिली में जो लोग नहीं करते मम्मी से करवाते हैं, वो लोग भी आएंगे, प्रणाम करेंगे। फिर मम्मी अपना जो प्रसाद, जब ये हो जाएगा पूजा वगैरह, तो मम्मी एकदम घर में आवाज़ नहीं होना चाहिए, सन्नाटा, तो प्रसाद मम्मी निकालेगी। तो फिर मम्मी भी खाएंगी जब, तो उसके बाद फिर हम लोग भी प्रसाद खाएंगे। तो ये प्रसाद को अड़पा जा रहा है। तो यहाँ पे प्रणाम कर ले रही है मम्मी। तो यहाँ पे इनका हो चुका है। तो ये है सुबह का पूजा का, मतलब पूजा के लिए प्रसाद बनेगा, ठेकुआ वगैरह। तो ये यहाँ पे मम्मी नहा के आ गई है ठेकुआ बनाने, और मेरे हस्बैंड और मैं भी नहा ली हूँ। तो मैं जाऊँगी पूजा पाठ करूँगी, और खाना नाश्ता वगैरह बनाऊँगी, और घर के सारे काम करूँगी, और इधर ये लोग ठेकुआ बनाएंगे।
फिर घर भी साफ़ सुथरा करके रखना होता है। फिर पूजा का दिन है, आज फटाफट दिन निकल जाता है, काफ़ी काम होता है। फिर अलग से अगर ठेकुआ होगा तो मैं बना देती हूँ, सारा काम वाम हो जाएगा तो फिर अलग से बना दूँगी। तो सुबह 4 साढ़े 4 हो रहा है, तो जल्दी जल्दी हम लोग अपना काम ख़त्म कर लेते हैं ताकि बाद में ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे ठेकुआ छना रहा है, तो ये सब तो प्रसाद के लिए है, शाम के लिए तो देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है देखने में अभी। और अब छानते छानते सुबह इंजोर हो गया है, तो यहाँ पे मैं पूजा करने आ गई हूँ। तो आज पूजा पाठ करके और घर के कई सारे काम करते हुए ही आज दिन की शुरुआत हुई। आज बहुत ज़्यादा काम होता है और शाम को तैयार वैयार होके घाट पे भी जाना होता है, तो ये सब को मैनेज करना होता है। और आज का दिन जैसे मैंने बताया ही कि फटाफट बीत जाता है, पता नहीं क्यों ऐसा होता है, मेरे ही साथ ऐसा होता है कि और लोगों के साथ भी ऐसा होता है। कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप लोग कमेंट में कुछ बोलते ही नहीं हैं, कमेंट करिए प्लीज़। तो यहाँ पे होमाद वगैरह भी करना होगा और मैं ज़्यादा क्लिप्स ऐड नहीं कर पाऊँगी क्योंकि इतनी फुर्सत नहीं है रिकॉर्डिंग वगैरह, क्योंकि रिकॉर्डिंग मैं खुद करती हूँ तो इतना पॉसिबल नहीं है। जो है वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर दूँगी। तो यहाँ पे मैं आरती कर रही हूँ और पूजा पाठ हो चुका है, वो सब का क्लिप मैं नहीं शेयर कर पाई। तो बहुत लंबा प्रोसीजर है, खुद से कैसे करती, तो जो भी है आप लोग को ज़रूर अच्छा लगेगा। तो अब हम लोग इसके बाद यहाँ पे हम लोग शाम के अर्घ के लिए सारे फल वगैरह को टीक लेंगे। आयपन होता है चावल और हल्दी का जो पिसाता है, उससे सिंदूर लगा के सारा सूप वगैरह सरिया लेंगे, अच्छे से सब कर लेंगे। अभी 2-2:30 बज रहे होंगे, नहीं 2-2:30 नहीं, सॉरी 1-2 बज रहे हैं, मतलब 1-1:30 बज रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग सब सरिया लेंगे। उसके बाद घर में झाड़ू वगैरह मतलब बढ़नी वगैरह लगा लेंगे। उसके बाद तैयार वैयार होंगे तो 3-4 बज जाएगा। और फिर हम लोग को घाट पे भी जाना है, बच्चों लोग को रेडी करना, तैयार करना, बहुत सारा काम होता है। तो इन सब में ही आज का दिन फटाफट निकल गया। घाट पे से आएंगे, खाना पीना बनेगा, खाना बनाओ, फिर सुबह उठो, फिर सुबह की तैयारी। तो यहाँ पे हम लोग घाट पे आ चुके हैं। तो घाट की पूजा करके मम्मी फिर पानी में जाएगी और सूर्य भगवान को अर्घ देंगी, पूजा होगा उनका। तो सच की अर्घ पूजा तो हो जाएगा, फिर भोर का अर्घ की तैयारी होगी। फिर सुबह उठेंगे हम लोग 1:30-2 बजे रात में, खाना वाना बनाएंगे, नहा वहा के खाना वाना बनाएंगे, फिर घाट पे जाएंगे। फिर बस छठी मैया चली जाएंगी अपने घर और सब कुछ एकदम सूना हो जाएगा। जैसे बेटी की शादी करने के बाद एकदम सूना और सन्नाटा हो जाता है, काफ़ी उदास रहता है घर, एकदम सन्नाटा हो जाता है, उस प्रकार हो जाएगा हमारा घर। मतलब ऐसा ही लगता है 1-2 दिन तक तो बहुत ज़्यादा ही मतलब अजीब सा रहता है। तो यहाँ पे ये सारे सब्जी बैंगन आलू बड़ी ये सब बनाया है मैंने, मतलब बना रही हूँ। और चना का घुगनी, दाल उड़द की, ये सब बना लूँगी। और चक्का वगैरह बैंगन का और घी वगैरह का, गोभी का। तो ये भोर का अर्घ है।
तो यहाँ पे मेरे बच्चे लोग एंजॉय कर रहे हैं, फुलझड़ी जला रहे हैं। और ये लोग को तो यही करे हैं ये कल वाले दिन से ये लोग अभी तक फुलझड़ी पटाखे दिवाली से ही मतलब ये लोग का ख़त्म नहीं होता है। बच्चों का तो इसमें एंजॉय होता है। और मेरा बेटा तो बहुत ज़्यादा ही पटाखे फोड़ने के ही पीछे है, उसको तो इसके सिवा कुछ दिखता ही नहीं है। सबके घर में जो लड़के होते हैं ना वैसे ही होते हैं, लड़कियां जो होती है वो थोड़ी, पर अभी मेरी छोटी बच्ची है तो बस। तो यहाँ पे मम्मी पानी में उतर गई हैं। तो यहाँ पे सबको सूर्यदेव का उदय होने का इंतज़ार है। तो और सूर्यदेव उदय होंगे, अब हम लोग अर्घ दे रहे हैं, मतलब उदय हो चुके हैं और हम लोग अर्घ दे रहे हैं। तो बस इसी के साथ ब्लॉग का एंड करने का समय आ गया है। तो आई होप आप लोग को ये ब्लॉग ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक कमेंट एंड शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखिए।